बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चोर ने जब चोरी करनी हो कहीं तो सबसे पहले काम वो क्या करता है? किसी के घर में छापा मारना हो, चोरी करनी हो, डाका डालना हो, तो सबसे पहले काम ये करता है कि वो सीसीटीवी कैमरे बंद करता है ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल चाइना के अंदर हुई। इतना बड़ा अमेरिका का ग्रैंड प्लान पकड़ा गया और चाइना ने अपने मीडिया पर रिलीज किया और कहा कि हम पूरी दुनिया को ऐसा बड़ा सबूत देने जा रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है और इतनी वो तबाही ला सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हुआ क्या है कि वुहान में चाइना का एक अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम है। उस मॉनिटरिंग सिस्टम को अमेरिका ने हाईजैक कर लिया हुआ है, यानी उसके अंदर वो वायरस उसका घुसा हुआ है। और उसने काम क्या किया, जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है, उसमें असल में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ था। मिसाल के तौर पर चाइना में जलजिले पिछले काफी अरसे से आ रहे थे और वो मॉनिटर कर रहा है कि जलजिले आ क्यों रहे हैं और इतने ज्यादा जलजिले क्यों आ रहे हैं। कभी फलानी जगह जलजिला आ रहा है, कभी सैलाब आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी मौसम बदल रहा है। तो चाइना को अब जो उन्होंने पकड़ा है, उनके एक्सपर्ट्स ने, ये जो आपकी स्क्रीन पर दो लोग हैं, ये इनकी सरबराही में टीम गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने सारे मंसूबे को पकड़ लिया। चाइना के सिस्टम में अमेरिका घुसा हुआ था और उसने काम ये किया जो वो करने जा रहा था कि ये जितना चाइना का अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको डिसेबल करना था। डिसेबल करके फॉल्स अलार्म सिस्टम, यानी मिसाल के तौर पर चाइना में जलजिला आना है तो जलजिला आने से उनको कुछ 5 दिन पहले पता चल जाए, 6 दिन पहले पता चल जाए, 48 घंटे पहले पता चल जाए कि जलजिला आने वाला है, उसके आसार पैदा हो गए हैं और इस जगह पर आ सकता है, ताकि वो लोगों को इमीडिएटली वहां से निकाल सके कि आप यहां से निकल कर फौरी तौर पर आप महफूज मकामात पर पहुंच जाए। ये उन्होंने यहां तक डिटेक्ट कर लिया कि आपको जलजिले का पता चल जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम। और ये बहुत ही एडवांस सिस्टम था। अमेरिका इसमें घुस गया। अमेरिका ने इसमें घुसकर काम ये किया कि एक तो वो जो सिस्टम था वो अर्ली वार्निंग उसको डिसेबल कर देता और फिर जाली अलार्म सिस्टम करता। यानी मिसाल के तौर पर हुआ यूं कि अगर कोई जलजिला आने से पहले अचानक से उनका सिस्टम काम ये करना शुरू करता कि अलार्म बज रहे हैं और जब वो मिसाल के तौर पर शंघाई है ये किसी भी जगह पर, तो वो वहां से इवैक्यूएशन करवा लेते कि सारे के सारे लोग वहां से निकल जाएं। यहाँ पर बड़ा शदीद फलानी यानी 7.6 या 8.0 या फलानी जितनी शिद्दत से भी आ रहा है, सारे लोग वहां से निकल जाते और पता ये चलता कि वो जलजिला किसी और जगह पर आ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों है और वो जो सिस्टम पकड़ा गया है। देखिए, जब उन्होंने ये काम किया उनको क्या जरूरत है? देखिए, नेचुरल जलजिला ना जलजिले से आपको क्या मसला है? आप अगर मिसाल के तौर पर खुदा ना से पाकिस्तान में जलजिला आ रहा है तो हम तो बड़ा खुश होंगे कि यार अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए तो हम जलजिले को पकड़ ले, लोगों की जानें बचा ले। आप चले प्रॉपर्टीज, पहला मरहला क्या होता है? आपने प्रॉपर्टीज बचानी है? नहीं, आपने जान बचानी है। आप जान बचा ले। अगला मरहला ये होता है कि आप अगर लेट से 6 दिन पहले पता चला लेते हैं कि जलजिला आने वाला है, या 8 दिन पहले या 10 दिन पहले या 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो अगला मरहला ये होगा कि आपको 15-20 दिन पहले पता चल जाएगा। फिर अगला मरहला ये होता है कि आपने उस जलजिले को किसी तरह रोकना है, उसको डाइवर्ट कर दें। कोई ये टेक्नोलॉजी पर चाइना काम कर रहा है। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका ने इसलिए किया ये कि उसने टेक्नोलॉजी की मदद से चाइना में जलजिला बर्पा करना था और इतना शदीद बर्पा करना था कि जिससे चाइना को पता ही ना चल पाता, उसके सिस्टम नकारा हो जाते, सारे के सारे डिसेबल हो जाते, उनको पता ही ना चल पाता कि जलजिला आया है। और जलजिला आने के बाद उसको या तो फॉल्स अलार्म होते, यानी मिसाल के तौर पर वो बताता जी फलानी जगह पर सूबे में है, सिंकियान में जलजिला आ रहा है, और पता चल रहा है शिंगाई में आ रहा है। तो अब इस सारी सूरत हाल में आप ही क्यों करते हैं कि सिस्टम आप डिसेबल करें? क्योंकि आपने वारदात डालनी होती है। वारदात डालने के लिए, यानी वो जलजिला बर्पा करने के लिए चाइना के अंदर उसने काम ये किया कि उनके सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया और सिस्टम को हैक करके फिर वो जलजिला इतना बड़ा बर्पा करने वाला था कि उनके बड़े बड़े शहर मलिया मेट हो जाते। जलजिला भी भेजना था टेक्नोलॉजी की मदद से, और जलजिला भेजने के बाद फिर चाइना को अलर्ट भी ना मिलता। देखिए, जब नेचुरल तरीके से जलजिला होता तो उनको पता चल जाता अच्छा ये आ रहा है, ये अलर्ट है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमें पता चल गया, हम अपने इकदाम कर लें, हम लोगों को बचा लें।
लेकिन जब अननेचुरल तरीके से आता है, जो टेक्नोलॉजी की मदद से आता है, तो सिस्टम को वो भी पता चल जाता है, क्योंकि नेचुरल आने की जो सूरत हाल है वो आपको पता चल जाती है, फिर अननेचुरल जो आता है वो भी पता चल जाता है आपको। अब इन्होंने काम ये किया कि सारा सिस्टम हैक कर ले कि हम जब जलजिला यहाँ पर भेजें, सारे इनके शहर तबाह हो जाए और हम कहते जलजिला आया, इनको पता ही ना चल सके और सारे का सारा इनका जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट ही ना कर पाए, आया कहाँ से है, किस जगह से आया। एक दफ़ा आगे चला जाता तो फिर वो देखता रहते, बाद की बात है, फिर जाहिर सी बात है जब एक दफ़ा आपके शहर तबाह हो जाते हैं, मलियामेट हो जाते हैं, तो बाद में आपने क्या करना है? बाद में तो आपने यही करना है कि आप इमदादी कार्रवाइयों में लगे रहें। अमेरिका बयान दे दे कि हमें बड़ा अफसोस है फलाना। जब चाइना में आना तो क्या पाकिस्तान में नहीं आना था? चाइना में अगर जलजिला इन्होंने बर्पा करना है तो आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान में उन्होंने जलजिला बर्पा नहीं करना था? बिल्कुल करना था उन्होंने, पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये जो सूरत हाल है, चाइना ने अब कहा है कि वो पूरी दुनिया के अंदर एविडेंस रख रहे, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हम ऐसा भांडा फोड़ने जा रहे हैं अमेरिका का कि हम पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि आप सबके सिस्टम में अमेरिका घुसा हुआ है और वो सिस्टम के अंदर घुसकर आपको ऐसी तबाही से दो चार कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब यहां पर सवालात उठ गए हैं सही वाले कि तुर्की के अंदर जो जलजिला आया है वो किस तरह है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, उसको क्यों पाकिस्तान के मीडिया पर बैन किया, जिसने कहा था पाकिस्तान के अंदर 2005 का जो जलजिला वो अमरीकी लेकर आए थे। अब उसके बाद आप जलजिला देखिए जरा, पूरी दुनिया में आ रहे हैं जलजिले, ये बारिशें इतनी तेजी से हो रही हैं और जंगों का स्टाइल बदल गया है। अब तो आप सबको पता चल गया ना, चाइना ने पकड़ लिया ना उसका सिस्टम। बताइए अमेरिका को क्या तकलीफ थी? या तो आप ये बात कहें ना कि ठीक है जी कोई मिलिट्री का उसने हाईजैक कर लिया, कोई जी उसने जंग के लिए करना। अर्थक्वेक से क्या मुराद है? तुर्की में जलजिला आया, मलियामेट हो गया पूरे का पूरा तुर्की। अर्दोगान ने कहा मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं सबूत सामने लेकर आऊंगा। इलेक्शन जीते वो भी भूल भाल गए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बयान नहीं देना था, क्योंकि उन्होंने नेटो में शमूलियत इख्तियार की हुई है। और उन्होंने मजीद इवन के उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्वीडन के अंदर जो वाक़या हुआ है वो भी मैं भूलने को यानी तैयार हूँ। आप मैं स्वीडन को यानी नेटो की नेशनैलिटी दिलवा देता हूँ, आप मुझे ईयू में शामिल कर ले, यूरोपीय यूनियन में कर ले। तो अर्दोगान भी जाहिर सी बात है उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात बनाए हैं और यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तान में जो चमचे हैं या बाहर हैं कहीं, ओ जी अर्दोगान ने असल में करना क्या था? वो इसलिए करना था अर्दोगान ने क्योंकि वो देखे ना, फिर वो इमदाद भी तो देनी होती है ना वो फ़लस्तीनियों को, तो रास्ता तो एक ही है। यानी वो जो चमचे बैठे होते तो बंदा पूछा फिर प्रेसिडेंट को बुलाने का तुक क्या था? इस तरह के बहुत सारे मामला, तो वो भी चुप हो गए। अब चाइना ने पकड़ लिए, चाइना तो छोड़ने नहीं वाला। देखिए चाइना ने कहा है कि वो सिस्टम के अंदर तक हमारे पेनिट्रेट कर चुके हैं और उन्होंने उसमें नाम लिया सीआईए का। उन्होंने कहा सीआईए ने काम किया ये, और उसमें जाहिर सी बात हो सकता है चाइना के कुछ अपने लोग भी शायद शामिल हो जिसको पकड़कर वो बाद में सजाए दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई डालनी थी जो पकड़ी गई है, सो तो उनके शहर के शहर मलियामेट हो जाते, पता ही ना चल पाता किस जगह से जलजिला आया है, कितनी शिद्दत से आया है। एक दफा जब जलजिला आता है तो बताइए आप जंग लड़ने के काबिल होते हैं? आप अगर लट से आपके पूरा शहर तबाह हो जाए, ये तुर्की के साथ जो हुआ, अब समझ ले आपके ये एक टेस्ट था। इस तरह अगर काम करने से 20-25 आपके शहर तबाह हो जाएं तो बताइए आप इस काबिल होंगे? आपकी सारी फौज तो उधर इंगेज हो जाएगी, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस, और उधर से आपको पहुंचा दिया जाए। यानी सोचिए चाइना के अगर साथ ऐसा हो जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर पूरी दुनिया का माल बनता है, अगर वही पूरी दुनिया में तबाह हो जाए तो बताइए उसके बाद क्या होगा? क्या एक दिन में आप फैक्ट्रीज बना लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो इतनी बड़ी खतरनाक जंग है, इतनी खतरनाक जंग है कि आप किसी भी मुल्क को, खुशहाल मुल्क को अगले दिन जमीन पर ला सकते हैं। यानी ये वो तबाही है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं सोचा हुआ। आपको जरूरत क्या थी उनके सिस्टम में घुसने की? क्योंकि आपने कार्रवाई डालनी थी और कार्रवाई पकड़ी गई। ये इसी तरह है कि जब किसी घर के अंदर कोई डकैती करनी होती है या किसी जगह कोई वाकया होता है तो आप सीसीटीवी बंद कर देते हैं कि जी फलानी जगह जाएगा। यानी आप देख लें कि अमेरिका की जेलों में भी ये काम होता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं जब उनके ऊपर हमला होता है जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो, तो सीसीटीवी कैमरे कहते हैं जी खराब हो गए हैं और जी फलाना हो गया। यही सूरत हाल हुई थी भारत के अंदर भी, कि मुंबई वाले वाकये के अंदर भी तो भारत में पूछा गया उनका जी फलाने सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे, स्टेशन के ऊपर फलाने हो गए थे। भाई कैसे कैमरे खराब हो जाते हैं?
एन मौके से पहले। अब ये हो जाता तो उसके बाद अमेरिका कार्रवाई डाल देता, तो आप ट्रैक ही नहीं कर पाते कि ये नेचुरल था या नेचुरल था। उसको हो सकता है आपको करते करते 5-7 साल लग जाते और बाद में पता ही चलता अच्छा ये सब कुछ किया था। तो ये चाइना के साथ इन्होंने इतना बड़ा काम, याद रखिए खाली चाइना टारगेट नहीं था। जब चाइना के साथ ये होता तो फिर पाकिस्तान के साथ भी ये काम होना था। तो ये जो सूरत हाल है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी खतरनाक थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।